भारत की क्लीन एनर्जी यात्रा अब सिर्फ सोलर और विंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक नए और बेहद अहम मोड़ तक पहुंच चुकी है, जहां एनर्जी स्टोरेज पूरे सिस्टम की रीढ़ बनता जा रहा है। सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन पावर का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब पैदा होने वाली हर यूनिट बिजली को सही समय पर इस्तेमाल किया जा सके, और यहीं से स्टोरेज सेक्टर की असली ज़रूरत शुरू होती है। वहीं आज की हकीकत यह है कि दिन में जब धूप सबसे तेज होती है तब सोलर प्लांट पूरी क्षमता से बिजली बनाते हैं, लेकिन उसी समय खपत अपेक्षाकृत कम रहती है। हालांकि बड़ी मात्रा में बिजली या तो ग्रिड पर दबाव डालती है या फिर बर्बाद हो जाती है। यह समस्या केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत के पावर ग्रिड की संरचना से जुड़ी है, जो मूल रूप से कोयला आधारित स्थिर बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था, न कि सोलर और हवा जैसी बदलती ऊर्जा के लिए। कई राज्यों में दोपहर के समय सोलर पावर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती है, जिससे ग्रिड संभाल नहीं पाता और कंपनियों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना स्टोरेज के हर नए सोलर या विंड प्लांट धीरे धीरे कम उपयोगी होता जा रहा है। एनर्जी स्टोरेज इस पूरी व्यवस्था का सेफ्टी वॉल्व बनकर उभरता है, जो अतिरिक्त बिजली को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत के समय उसे सिस्टम में वापस भेजता है। बता दें कि राष्ट्रीय बिजली योजना 2023 तक साफ बताती है कि भारत को 2027 तक 16 गीगावाट या 82 गीगावाट आवर स्टोरेज की ज़रूरत होगी, जबकि 2032 तक यह मांग बढ़कर 74 गीगावाट या 411 गीगावाट आवर तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगले दशक में भारत को स्टोरेज सेक्टर में उसी तेज़ी से निवेश और विकास करना होगा, जैसे तेज़ी उसने पिछले वर्षों में सोलर एनर्जी में दिखाई थी। सरकार भी अब यह मान चुकी है कि स्टोरेज के बिना रिन्यूएबल एनर्जी अधूरी है, इसलिए नीतियों में बड़े बदलाव किए गए हैं। स्टैंड अलोन एनर्जी स्टोरेज को डी लाइसेंस कर दिया गया है। ग्रिड के किसी भी हिस्से पर स्टोरेज लगाने की अनुमति मिल चुकी है और जून 2028 तक ट्रांसमिशन चार्ज में छूट दी जा सकती है। इसके अलावा 9,400 करोड़ रुपए की बैटरी स्टोरेज योजना ने इस सेक्टर को आर्थिक मजबूती भी दी है, जिससे यह सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक संभावित मुनाफे वाला बिजनेस बनता जा रहा है। इस बदलाव के साथ भारत में स्टोरेज का पूरा इकोसिस्टम तेज़ी से तैयार हो रहा है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइड इंडस्ट्री बेंगलुरु के पास 6 गीगावाट आवर की लिथियम सेल फैक्ट्री बना रही है, जबकि अमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी तेलंगाना में 16 गीगावाट आवर की सुविधा पर काम कर रही है। ईपीसी और इंटीग्रेशन के मोर्चे पर लार्सन एंड टुर्बो सोलर पल्स स्टोरेज प्रोजेक्ट में सक्रिय भूमिका निभा रही है और सर्वोटेक पावर सिस्टम बैटरी स्टोरेज सिस्टम में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। ग्रिड लेवल स्टोरेज डेवलपमेंट में भी बड़ी कंपनियां आगे आ चुकी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 2030 तक 40 गीगावाट आवर स्टोरेज क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा है। टाटा पावर महाराष्ट्र में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और एनटीपीसी व एनएचपीसी देश के अलग अलग राज्यों में बड़े स्टोरेज प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत की ग्रीन एनर्जी की असली सफलता इस बात से तय होगा कि वह एनर्जी स्टोरेज को कितनी तेज़ी और कितनी मजबूती से अपनाता है।